Albag mealworms, a name of high-quality organic farming. हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारे जो मील वॉर्म्स फार्मिंग के अंदर हमें मुश्किलात होती हैं, जिनके अंदर जो है कि सबसे पहले माइट्स जो है माइट्स समटाइम जो है मील वॉर्म्स के ऊपर उसके जो उनका वीट ब्रेन होता है, उसका जो चोकर होता है, उस पर अटैक हो जाते हैं। क्योंकि गंदम के अंदर बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं। अमूमन हम घर में भी देखते हैं, आटे के अंदर भी माइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दालों में ग्रेन्स के अंदर माइट्स पाए जाते हैं। तो वही माइट्स जो होते हैं, जब आप घर पे वीट ब्रेन रखते हैं, मील वॉर्म्स की फार्मिंग करते हैं या अपने फार्म के अंदर, तो उस वक्त ये माइट्स सारे जो हैं बहुत बुरी तरह जो है कि अटैक करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि मील वॉर्म्स के जो एग्स होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं, और मील वॉर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसको भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो बेहतरीन सबसे ऑर्गेनिक और सबसे बेस्ट जो इसका इलाज है वो है दोस्तों नीम ऑयल। वो भी कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और कोल्ड एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए, कोल्ड प्रेस होना चाहिए, नीम ऑयल होना चाहिए। और इससे जो है कि आप दोस्तों बहुत अच्छा पेस्ट कर सकते हैं। इसका जो पेस्ट करने का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें दोस्तों आप लेते हैं कि 1 स्पून आप लेते हैं ये नीम ऑयल कोल्ड प्रेस वाला, और 1 स्पून आप लेते हैं डिश वॉश लिक्विड, जो मैक्स वगैरह या कोई भी हो, इससे मतलब कोई भी अच्छा लिक्विड हो। आप उसका 1 स्पून आप लिक्विड का लेंगे, डिश वॉश लिक्विड का, और 1 स्पून आप लेंगे नीम ऑयल का, और ये दोनों जो है आप मिक्स करेंगे 1 लीटर स्प्रे की बोतल के अंदर। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर आप मिक्स करके इसका आप स्प्रे करेंगे। दोस्तों, ये नीम का जो तेल होता है ना, ये क्या करता है ये नीम ऑयल जो है डिसरप्ट्स करता है अडल्ट माइट्स और एग्स की डेवलपमेंट को। नीम का तेल बालिग जो होते हैं ना, एडल्ट माइट्स होते हैं, उनको मस्मार करता है, और हाइजीन जो प्रॉपर्टी की तश्कील, उसकी फॉर्मेशन और हार्मोन रेगुलेशन को रोक कर अंडे और लार्वा की नशोदनुमा को रोकता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ही जो है कि आपके अमूमन माइट्स तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वीट ब्रेन के अंदर। इवन आप जब परचेज़ करते हैं, आप 48 आवर्स जब डीप फ्रीज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि समटाइम 90% आलमोस्ट वो उसके जो एग्स होते हैं माइट्स के, वो उसमें डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा उसमें एग डैमेज नहीं होते दोस्तों, उसके अंदर जो है कि जो एडल्ट कोई भी माइट हो वो मर जाते हैं डीप फ्रीज़ के अंदर। और एग्स जो है उनके आप उसके बाद जब बैक करते हैं उसको 30 to 40 मिनट्स के लिए, जब बिल्कुल ही लाइट फ्लेम के ऊपर आप जब उसको पेन रख के एक डिश के ऊपर आप उसके अंदर जब उसको आप अच्छी तरह जब उसको बैक करते हैं बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर, तो देन वो मरते हैं। लेकिन स्टिल जो अगर आपको माइट्स का अटैक आ गया वंस, अगर आपने देखें ये करके, फिर आपने वेट ब्रेन जो चोकर को आपने ट्रे में डाल दिया और उसके बाद अटैक हो गया, क्योंकि माइट्स बाहर से भी आ सकते हैं। जिस तरह फंगस फ्लाई है, कहीं से उड़ के भी आ सकती है। फंगस फ्लाई भी चोकर में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो चोकर को। तो ये अगर इनके साथ जब आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनते हैं। स्टडी ने ये कंफर्म किया है कि जिस तरह स्पाइडर माइट्स होते हैं, ग्रेन माइट्स होते हैं, फ्रूट माइट्स होते हैं, फ्रूट फ्लाइज होती है, फंगस फ्लाइज होती है, ये सारी जो है ये चोकर के ऊपर अटैक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मील वॉर्म्स को सेफ़ रखते हुए आपने इस पर पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है। तो पेस्ट कंट्रोल करने का, अगर आप घर में जो मॉस्किटो वगैरह का स्प्रे होता है, अगर आपने गलती से वो कर दिया तो वो तो मील वॉर्म्स को भी सबको मार देगा। ठीक है, फिर जब आपके पास रह जाएगा सिर्फ चोकर रह जाएगा, वो चोकर आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि वो चोकर खाने वाला कोई नहीं होगा, आपको फ्रास बना के देने वाला कोई नहीं होगा, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो वो स्प्रे जो है कि वो बिल्कुल भी जो है कि इसके लिए जो है ममनू नहीं है। तो दोस्तों, आप उसके लिए ये ऑर्गेनिक नीम ऑयल ले लें कोल्ड प्रेस का, और इसके अंदर डिश वॉश का 1 स्पून, दोनों 1 स्पून आपने ले लिए। 1 लीटर जो स्प्रे की बोतल होती है उसके अंदर आप पानी भर के आप वो 2 चम्मच उसमें डालकर उसका स्प्रे कर दें, सबसे बेस्ट है। तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा कोई लंबा नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जो है कि फंगस फ्लाई मक्खी जो होती है, नीम ऑयल उसमें से जो फंगस फ्लाई होती है उसकी मक्खी के ऊपर इवन आप जब वो करेंगे तो उसके ऊपर भी जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको जरासीम से भी उसको पाक कर देगा, वीट ब्रेन को भी, और उसके जो जरासीम होते हैं फंगस फ्लाई के। और इसमें जो लार्वा और इनकी खुराक और पिघलने की जो सलाहियत को रोक कर इन्हें मार देता है। असल में पता क्या होता है दोस्तों, ये फंगस फ्लाई जो होता है ना, ये मुंह से एक ख़ास किस्म का सलाइवा निकालता है।
ठीक है। और वो आपकी चोकर को ना ऐसे कर देगा जैसे फंगी हो जाता है ना, पूरा एक फंगस में लिपट के एक बिल्कुल ही समझ ले कि आपको लगने लगेगा कि आपका पूरा जो चोकर ट्रे के अंदर है वो कोई एक सिंगल पीस है, केक की तरह हो जाएगा, वो चिपकने लगेगा गोंद की तरह आपस में। तो ये अच्छा दोस्तों, एक मैं आपको बताता हूँ, और ये जो समझ लें अगर आप वंस अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसका जो असर है ना, उसका असर आपको 2 दिन से लेके 48 आवर से लेके 72 आवर, मतलब 2 से 3 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कभी भी आपको अगर फंगस फ्लाई या माइट्स या किसी भी इंसेक्ट की स्पीशीज़ जो आपके वीट ब्रेन के ऊपर अटैक हो गई, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको उसके साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, उसकी रिप्रोडक्शन को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें एडल्ट माइट्स को आप मार देंगे, लेकिन अंडे तो उसने कहीं ना कहीं दिए हुए चोकर के अंदर, वो फिर आ जाएंगे, फिर वो लार्वा और फिर वो अगेन माइट्स आ जाएंगे, तो इस तरह आपकी जान नहीं छूटने वाली। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के साथ ये मसला हुआ था, तो लास्ट उसने मुझे कहा कि यार इस तरह जो है कि हमारे जो है फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस फ्लाई का अटैक हो गया। तो मैं जब गया वहाँ पे उसके फार्म पे, मैंने विज़िट किया, मैं वहाँ गया, मैं देख के हैरान हो गया कि मैं यकीन करें आप, मैं 2 मिनट वहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो फ्लाइज़ जो है, वो फंगस फ्लाई की एक जो है सबसे बड़ी निशानी भी यही है कि किसी भी चीज़ के वो टॉप के ऊपर जाके वो ना वो उसके ऊपर वो भिनभिनाती है। तो वो जैसे हम खड़े हुए थे तो अब ज़ाहिर है हमारी बॉडी का टॉप जो है हमारा हेड है, तो वो हमारे फेस के ऊपर आ रही थी बार बार। तो मैं जो है काफ़ी मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार इतनी देर हो गई और आपने जो है कि अभी मुझे बता रहे हैं आप देखें फ्लाइज़ की तो इधर इंतहा हो गई। तो वो एक बिल्कुल यलगार था, उसका इन्फेस्टेशन थी उसके ऊपर, बिल्कुल अटैक हो गया था फंगस फ्लाइज़ का। तो देन जो है कि फिर मैंने उसको यही नीम ऑयल सजेस्ट किया, लेकिन फिर उसका थोड़ा तरीक़ाकार हमने मुख्तलिफ रखा, क्योंकि उसके जितना जो उसका वीट ब्रेन था उसके चोकर के अंदर भरे हुए थे लार्वा, उसके मील वॉर्म्स के साथ लार्वा भरे हुए थे फंगस फ्लाइज़ के। तो हमने क्या शुरू किया, एक दिन छोड़कर एक दिन, जो पहले स्टार्ट के 3 डेज़ जो है हमने रेगुलर स्प्रे किया, तमाम जो उसके जो ट्रेस थे, ट्रेस के अंदर जो चोकर था उसके ऊपर हमने स्प्रे किया। और स्प्रे जो है बिल्कुल लाइट करना है, ऐसे नहीं करना है आपने स्प्रे के बिल्कुल जो है कि ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी ट्रे तक भीगी हुई है और उसके अंदर ड्रॉप्स हो रहा है और वो समझ रहे अंदर बह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने बिल्कुल उसकी सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रे करना है। ऐसा स्प्रे करना है कि ऊपर की जो चोकर है ना वो वेट हो जाए, वो गीली हो जाए, बस। आपको इससे ज़्यादा उसके ऊपर स्प्रे नहीं करना है, आपको बिल्कुल लाइट मोड में रहना है। इस तरह आपने स्प्रे करना है। और जो फंगस फ्लाई का जो लार्वा होता है, इसकी खसूसियत ये होती है कि ये वेट को पसंद करता है, गीले को पसंद करता है। नॉर्मली ये गीली मिट्टी पे और ये इस तरह की जगहों में वो पाया जाता है, तो वो गीले को पसंद करता है। जैसे ही आप उसकी सरफेस के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर जितने लार्वा होंगे वो फ़ौरन ऊपर आकर वो सरफेस के ऊपर, ज़ाहिर है उसको गीलेपन के ऊपर वो मस्ती करेंगे, एंजॉय करने के लिए वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो उसको टेस्ट कर लेते हैं। जब टेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ से उनकी मौत शुरू हो जाती है। इसकी एक चीज़ और ये भी है कि जो फंगस फ्लाई का जो लार्वा होता है, वो लार्वा जो है कि मुंह से एक ख़ास किस्म का जो है कि वो मॉइस्चर निकालता है। जैसे स्पाइडर अपना जाल बनाता है ना, सेम वैसे ही ये भी जाल बनाता है, इसका जो लार्वा होता है। तो उसके मुंह से एक जो स्पाइडर की तरह एक सलाइवा निकलता है। तो दोस्तों वो सबसे पहले वो ये करेगा, वो जब भी नीम ऑयल का स्प्रे जब वो टेस्ट करेगा, ज़ाहिर है वो पानी जो है पीने के लिए ऊपर वो गीलेपन को और उसमें वो ज़ाहिर है वो सब करता है, उसको चखता भी है। जब वो जैसे ही चखेगा तो वो उसका क्या होगा, सबसे पहले जो वो मुंह से जो सलाइवा वगैरह निकालता है वो उसका स्टॉप हो जाएगा उसी वक्त। ऑयल की वजह से, ऑयल और जो डिश वॉश का कम्बिनेशन है इसकी वजह से उसका वो बंद हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है बिल्कुल ही वो खा भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उल्टा जो है जो विम और इसका जो कम्बिनेशन है वो उसके मुंह में जो अंदर ही अंदर उसके भरते जाएगा उसका सलाइवा, तो वो खुद ही डेड हो जाएगा। तो लार्वा तो इससे डेड हो जाता है नीम ऑयल के स्प्रे से, लेकिन अडल्ट जो फ्लाइज होते हैं वो डेड नहीं होते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा, ये आप देख रहे होंगे, ये अमेरिकन जो गार्डन का विनेगर एप्पल सीडर है, ये आपको लेना पड़ेगा। और जैसे आपकी ट्रेज़ हैं, ट्रेज़ के समझ लें कि जैसे ही आपकी मतलब ट्रेज़ की पूरी एक लाइन है, अगर आपने रैक्स रखे हुए तो आप रैक्स के बिल्कुल जो है ना सामने आप रखेंगे उसको। इसको एक ग्लास के अंदर आप 2 ग्लास ले लें, 2 ग्लास ले लें, दोनों में हाफ़ हाफ़ डाल दें और उसके अंदर जो है विनेगर के अंदर आपको 1 ग्लास के अंदर 1 टेबल स्पून जो है आपको शुगर भी डालनी है, ताकि वो उसको थोड़ा स्वीट करे। वो अट्रैक्ट करती है फ्लाइज़ को। तो फ्लाइज़ जो है कि वो खुद ही वो क्या कहते हैं, उनको लगेगा कि शुगर या एप्पल का कम्बिनेशन है, तो कोई फ्रूट जूस या इस तरह की चीज़ वो समझकर वो सीधा इसके अंदर गिर जाएंगे। जब वो गिर जाएंगे तो ज़ाहिर अंदर विनेगर की वजह से वो मर जाते हैं।
एक इस तरह आप उनकी फ्लाइज़ को मार सकते हैं। लार्वा को तो देखें, सबसे पहले तो आपको साइकिल तोड़ना है। साइकिल तोड़ने के लिए आपने स्प्रे किया, स्प्रे में अंडे मर गए और लार्वा मर गए, ठीक है। अब फ्लाइज़ जो है वो तो उड़ रही है तो फिर अंडे देगी, वो दूसरी जगहों में भी दे सकती है, चोकर से बाहर भी दे सकती है, वो ट्रे के ऊपर भी दे सकती है, वो ट्रे के साइड पे भी दे सकती है, वो कहीं भी देती है। इवन आपने अगर कोई रूम है आपके पास, फार्म है, जो भी आपका जो है चार दीवारी है, उसके अंदर कोई डोर्स की तरफ कोई भी ऐसी चीज़ होगी या ऊपर दीवारों में, वो कहीं भी दे देती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि जैसे आपने एक तो विनेगर रख दिया उसको जो है ट्रैप करने के लिए, दूसरा जो है फ्लाइज़ के लिए आपने नॉर्मली शॉप्स वगैरह में भी और अमूमन घरों में भी देखा होगा, जहाँ मक्खियाँ ज़्यादा आती तो लोग तंग आके क्या करते हैं, येलो बोर्ड लेके आते हैं जो स्टिकी होता है ना, मक्खियों के लिए स्टिकर टाइप का होता है, उसमें मच्छर मक्खी हर चीज़ फंस जाती है। सम टाइम वो लोग हैं ना, वही येलो ट्रैप जो है चूहों के लिए भी यूज़ करते हैं। चूहा भी उस पर चिपक जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो जो है कि स्टिकी होता है, चिपक जाता है, तो वो आप लगा दें। कम से कम मैं कहता हूँ अगर आपके जो फार्म का जो रूम है, उस रूम के आप दोनों साइड के ऊपर एक एक आप जो है कि उसका वो शीट लगा दें, तो वो क्या होगी, जो जितनी एडल्ट फ्लाइज़ होंगी वो सारी उस पर चिपक जाएंगी। लार्वा और एग्स को तो आपने स्प्रे से मार दिया। और स्प्रे का मैं तरीक़ाकार बताता हूँ। स्प्रे का तरीक़ाकार उसमें ये होगा कि आपको, अगर आपका बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुआ है फंगस फ्लाई का, तो सबसे पहले 3 डेज़ आप रेगुलर करेंगे। लेकिन अगर आपका एवरेज है तो आप इस तरह इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो मील वॉर्म्स हैं वो भी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। बार बार जब आप स्प्रे करते हैं ना, तो आपके मील वॉर्म जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनको स्ट्रेस में भी नहीं लाना है आपने। तो उसके लिए जो है कि अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 डेज़ रेगुलर, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन, आफ्टर 1 डे जो है कि आप स्प्रे करते रहें और इसको कंटिन्यू रखें। और साथ साथ अपनी मील वॉर्म्स को भी देखें कि वो स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आपके जो है मील वॉर्म्स को कोई ख़ास स्ट्रेस नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं आ रहा, तो अनटिल जब तक आप उसको फ़ील नहीं करते हैं कि इसके अंदर कंप्लीट जो है कि ख़त्म हो गया, आप उसको कंटिन्यू रखें। तो इसी तरह यही जो है अमल मैंने अपने फ्रेंड के जो फार्म के अंदर भी किया। आप यकीन करें थोड़ा टाइम लगा, 15 to 20 डेज़ लगे। वो तो सारे ट्रेस जो है, मेरा फ्रेंड तो फेडअप होके वो सारा फेंक रहा था। वो कह रहा था यार मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा, मैं ये सारा फेंकूँगा, अभी ये मेरे से गलत हो गया, अब मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो मैं दूर ले जाके इसको फेंकूँगा। मैंने उसको सख्ती से मना किया। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता है। जैसे भी कोई भी हम फार्मिंग करते हैं, लाइव स्टॉक रखते हैं, चाहे वो गोट हो, कुचूर हो, वट एल्स जो भी हो, कोई भी हम अगर इंसेक्ट या एनिमल हम रखते हैं, जब उसकी फार्मिंग करते हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर डिफरेंट जो है डिजीज़ आते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो उनको जो है कि टैकल करना होता है, उनको अवॉइड नहीं करना होता है। तो ज़ाहिर है फिर इसी तरह 15 to 20 डेज़ का कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें हार नहीं माननी है आपको। 15 से 20 दिन आप रेगुलर इस तरह करते रहें और जहाँ आपको फ्लाई नज़र आए आप उसको मार दें, ठीक है। इस तरह करते रहें। तो 15 to 20 डेज़ ये मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा जिनके यलगार हो गया है, तो वो उनको 15 से 20 दिन लगेंगे, वरना विद इन वीक, एक हफ़्ते के अंदर ये बिल्कुल जो है कि एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, ठीक है दोस्तों, और इसका आप इस्तेमाल करें। और ये जब वंस अगर आप कंप्लीट ख़त्म हो जाएं तो वीक to 10 डेज़ में ये वैसे ही आप स्प्रे करते रहें, पेस्ट कंट्रोल करते रहें। क्योंकि जो है कि अगर कहीं से कोई इस तरह अगर कोई एक आध कोई माइट आ भी गया है तो वो भी ख़त्म होता रहे। और कोशिश करें आप हर दफ़ा जो है कि जिस तरह आप मतलब पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके बाहर जो ट्रेस है ना, ट्रेस के ऊपर स्प्रे करें, डायरेक्ट उसके ऊपर वीट ब्रेन के ऊपर, चोकर पे भी ना करें, आप उसी के ऊपर करते रहें, ट्रेस पे भी करते रहें। उससे भी ये होता है कि वो आके बैठते ही नहीं और वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, उस जगह को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था, तो इंशाल्लाह इससे जो है कि आपको दोस्तों फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए कॉन्टेक्ट के साथ आएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Albaid mealworms, a name of high quality organic farming.